आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल संसार समाचार। आइए शुरुआत करते हैं दिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में उत्साह का माहौल देखने को मिला। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, जबकि पूरे दिन परिसर में उनके सदाबहार गीत गूंजते रहे। तमिलनाडु से बड़ी खबर, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादित बयान के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। कावेरी जल विवाद को लेकर किसान प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयान के बाद यह कार्रवाई हुई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची में प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर से खबर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सलामी लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार करीब 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के डाटाबेस से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा और मजबूत हो सके। अब बात विधानसभा उपचुनावों की। मांडलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बांकीपुर में जन स्वराज पार्टी और दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तकनीक और विज्ञान की दुनिया से बड़ी पहल, सीडेक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन में एआई और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। डिजिटल इंडिया की रफ्तार लगातार तेज। जुलाई महीने में यूपीआई के जरिए 236 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन दर्ज किया गया। साइबर फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अदालत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अवैध बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रशासनिक न्याय सुशासन का अभिन्न हिस्सा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद देशवासियों के लिए राहत की खबर। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और आधुनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेगी। सोशल मीडिया पर ईंधन में मिलावट को लेकर वायरल दावों का सरकार ने खंडन किया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की 2 दिवसीय दूसरी बैठक शुरू हो गई है। संसद से बड़ी खबर, लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डी.वाई. पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित हो गया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है। संसद में नीट परीक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित रही। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक संपन्न हुई, जिसमें एनसीपीआई भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरंतर प्रयास और साधना से ही प्रतिभा निखरती है। संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा की कड़ी आलोचना की है। एफएसएसएआई ने डाबर इंडिया को अपने खाद्य उत्पादों पर 100% दावा करने से रोक दिया है। बीजेपी ने उपचुनावों के जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा है कि बांकीपुर और दतिया के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। विदेश मामलों की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित स्थानीय चुनावों को महज दिखावा बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से मुलाकात की, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कजाकिस्तान के राजदूत अजमत येस्कराएव से शिष्टाचार भेंट की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते वर्षों पुराने और बेहद मजबूत है। प्रशांत महासागर के द्वीप देश नौरू ने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर नाओएरो गणराज्य कर लिया है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नगरा एयरपोर्ट पर हमला किया है। वहीं होर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक वाणिज्यिक पोर्ट पर हुए ताजा हमले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर पीओजे के बाघ जिले में 79 नागरिकों पर गोलीबारी के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान वार्ता को आखिरी मौका बताया है, जबकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। देश के मौसम की बात करें तो ओडिशा में बाढ़ की स्थिति लगातार सुधर रही है और महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल संसार समाचार। धन्यवाद। नमस्कार।